सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस रविवार के इस पुनरुत्थान दिवस में आप सभी को मैं शुभकामनाएं बोल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ शुभकामनाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें सुंदर सा ये अद्भुत प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं जो मरा हुआ नहीं परंतु वह जीवित है। उस परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होता है सृष्टि का आरंभ से ही, कि वह परमेश्वर होकर भी मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आ जाता है। इतना दीन होकर हमारे लिए वो यीशु मसीह जन्म लेता है कि वो हमें पाप से छुड़ाए, वो एक पवित्र जीवन जीता है हमारे लिए। हमने गुड फ्राइडे के मैसेज में देखा कि यीशु का प्रेम कैसा है। उसने अद्भुत रीति से आपको मुझे प्रेम किया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे लिए ऐसे ऐसे दर्द को सहा, हमारे लिए उसके मुंह पर थूके गया, हमारे लिए उसके हाथ में कीले ठोके गए, हमारे लिए उसके पांव में कीले ठोके गए, हमारे लिए वो कोड़े खाया, हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। और आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है। उसका वो कब्र जो यरूशलेम में है वो आज भी खाली पड़ा है। हालेलुया! कितना ही अद्भुत आनंदित होने की बात है आपके और मेरे लिए कि हमारा परमेश्वर कोई जो मुझ में कुछ भरोसा नहीं है ऐसा कोई परमेश्वर हमारा नहीं है। हमारा परमेश्वर वो ट्रस्टी परमेश्वर है। हाँ, वो भरोसेमंद परमेश्वर है कि हम उसे विश्वास करें। आज वो जीवित है, इसीलिए मैं आपके पास आज बोलने के इस लायक हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने सुंदर सा मौका। आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम प्रभु के वचन में जाए। प्रभु यीशु मसीह वो जी उठा है। आइए हम उसे वचन से देखेंगे। और मैं आज आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं कितना ही उत्साहित हूँ कि उस जीवित परमेश्वर जो जीवित है मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ और मैं उसकी सेवा करने के लिए इस बाइबल कॉलेज में आया हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आने वाले दिनों में वो ही परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा अपने नाम की महिमा के लिए, उसकी सच्चाई को बताने के लिए कि वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जी उठा है। आइए हम वचन में देखेंगे। पहला, स्वर्गदूत बोलता है कि यीशु मसीह जी उठा। मत्ती उसका 28 उसका 6वां वचन कहता है, स्वर्गदूत कहता है इस बातों को, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। हम यह संदर्भ को देखते हैं कि जब मरियम मगदलीनी और कुछ स्त्रियां सप्ताह के पहले दिन पांव फटने से पहले ही यीशु मसीह की कब्र के पास दौड़ी चली जाती है कि क्या करे, उसके शरीर में सुगंधित द्रव्य को लगाए। जब वो लोग देखते हैं तो वो कब्र खुला पड़ा है और क्या होता है वहां पर? स्वर्गदूत पत्थर पर बैठा हुआ, 2 स्वर्गदूत उजले वस्त्र, वे लोग इस बात को मरियम मगदलीनी और कुछ स्त्रियों के साथ ये बातों को बोलते हैं कि वो यहां नहीं है क्योंकि वो जी उठा है। आज हम देख रहे हैं कि कितने ही बड़े बड़े राजा, कितने ही बड़े बड़े ताकतवर इंसान जैसे अलेक्जेंडर, ऐसे ऐसे लोग ताकतवर व्यक्ति, अलेक्जेंडर एक मच्छर काटने की वजह से वो मर गया। यानी मृत्यु मनुष्य के जीवन में ऐसा अधिकार कर रहा है, सडनली जान खत्म। कितना ही ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही अपने आप को ज्ञानी समझता हो, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, मृत्यु के सामने कोई भी जयवंत नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक इस बात को कहता है कि मृत्यु हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए, अगर मृत्यु तुम्हारा हो गया
हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कहते हैं वे। लेकिन हमारा यीशु मसीह जो स्वर्गदूत कहता है, वो कोई सामान्य इंसान नहीं कि हम उसके बातों को अरे वो झूठ बोल रहा होगा, नहीं। वही स्वर्गदूत जो उस समय जब यीशु मसीह जन्म लिया था, वो यह कह रहा है कि तुम्हारे लिए बड़े ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सारे लोगों के लिए होगा, कि इस नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो तुम्हें पापों से छुड़ाएगा। और यही स्वर्गदूत यहां पर कहता है कि तुम जीवितों को मरों में क्यों ढूंढते हो। ऐसा स्वर्गदूत बातें कह रहा है यहां पर। वे बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। और यहां पर पतरस और यूहन्ना ने खुद जाकर देखा। पहले तो डर गए, और कब्र में जब वे गए, खाली कपड़े पड़े हुए देख रहे वहां पर वे। पतरस दौड़ा हुआ चला गया, वो रुका नहीं। यूहन्ना वो उसके पीछे दौड़ रहा, पर उससे पहले पतरस दौड़कर कब्र के अंदर चला गया और देख रहा कि खाली कपड़े पड़े हैं वहां पर, और वहां पर कब्र खाली है। ये वचन हमें मिलता है यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय 1 से 8। मैं सब वचन को पढ़ना नहीं चाहूंगा। पतरस और यूहन्ना ने खुद जाकर यीशु को देखा। यदि वहां पर शरीर होता यीशु मसीह का, तो आज हम ये नहीं कहते कि यीशु मसीह वो पुनरुत्थान, वो फिर से जी उठा है, ये कहने का हमारे पास कोई भी हक नहीं था। लेकिन यहां पर यूहन्ना और पतरस वे लोग जाकर यीशु मसीह के कब्र के पास देखते हैं कि शरीर नहीं है, सिंपल सा जो यीशु मसीह को लपेटा गया था मरने के बाद, एक वस्त्र वो खाली पड़ा हुआ है वहां। उतना ही नहीं, यीशु मसीह एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर है। कोई इंसान इस संसार में जो मनुष्य है खाली, वो कभी अपने जान को या फिर मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं सकता है। लेकिन यीशु मसीह, मैं आज हर एक लोगों से कहना चाहता हूं, वो यीशु कोई एक व्यक्ति नहीं है। सिर्फ जो लोग कहते हैं कि 3 किलो में वो ठोक कर मार दिया गया, वो एक व्यक्ति नहीं है। आज लोग यीशु को 3 किलो में ठोक कर मारे, ऐसे कठिनाइयों से मारे, वही अगर उनको मारा जाए, उनको मारने से पहले हाथ कर मर जाएंगे वे लोग। लेकिन यीशु सब चीजों को आपके और मेरे लिए सह लिया। क्यों? कि उसके बच्चे पवित्र जीवन को जिए, उसके बच्चे संसारिक रीति पर ना जाए, उसके बच्चे उस शैतान की शक्तियों में, जो इस संसार में शारीरिक लालसा और हर एक ऐसे गलत कामों को, जो मूर्ति पूजक, जो परमेश्वर बिल्कुल है नहीं, लेकर आ रहा है और लोगों के जीवन को भरवा रहा है, पाप में उनको डाल रहा है। यीशु मसीह क्यों ये सब चीजों को सह लिया? सिर्फ और सिर्फ आपके मेरे लिए, कि मेरे बच्चे उस शैतान के चाल में ना जाए, मेरे बच्चे उस शैतान के खामों में ना जाए, जो पाप और बुराई को उनके जीवन में लेकर आता है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, यीशु मसीह वो एक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ वह परमेश्वर है, वह परमेश्वर है। उतना ही नहीं, 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 5 से 6 वचन में लिखा जाता है, 12 चेलों ने यीशु मसीह को देखा और उससे 500 से अधिक लोगों ने यीशु को देखा। देखे, 1-2 कोई व्यक्ति है तो हम बोल सकते हैं कि अरे लोग झूठ बोले, लेकिन वहां पर 500 से अधिक लोगों ने और 12 चेलों ने भी यीशु मसीह को देखा। क्या ये सब झूठ बोल रहे? और जब मुसलमान को देखते कि बोलते अरे यीशु मरा ही नहीं, वो जीवित ही नहीं हुआ, वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। अरे इतना सिंपल से बोल दोगे? वो यीशु वो जीवित है, आज भी वो अपने बच्चों के जीवन में काम कर रहा है। वो पौलुस जैसे व्यक्तियों के जीवन में काम कर रहा है, जो हत्यारा, जो एकदम ऐसे खतरनाक इंसान है, उसके जीवन में काम कर कर उसके जीवन को एक क्षण में बदल देता है वो परमेश्वर। वो सामान्य नहीं है। वो हर एक लोगों से कहना चाहता हूं, आदमी मसीह भाई बहनों से नहीं, ये पुनरुत्थान जो यीशु का पुनरुत्थान है, वो सारे मानव जाति के लिए एक आनंद का खुशखबरी है।
कि वो यीशु जो क्रूस पर आपके और मेरे लिए अपने जान को खुद दिया, हमने देखा था पीछे वीडियो में, पहले वीडियो में हमने देखा, खुद दिया उसने अपने जान को कि वो खुद फिर से ले भी ले, कि यानी फिर वो खुद अपने आप के इस जीवन को फिर से प्राप्त भी करे। यीशु मसीह वो जीवित है। 500 से अधिक लोगों ने, 12 चेलों ने यीशु को देखा और वे झूठ नहीं बोला। और भी हम रेफरेंस को देखेंगे, वो सिर्फ उतना ही लोगों नहीं, सिर्फ 12 चेले नहीं, सिर्फ 500 व्यक्ति नहीं, यीशु के साथ जितने जितने लोग एक रिलेशनशिप में थे, यीशु के साथ खाते थे, यीशु के साथ पीते थे, यीशु के साथ रहते थे, बातें करते थे, उन हर एक एक लोगों ने यीशु को देखा और उनसे बातें किया है। पहला मरियम मगदलीनी, जैसे हमने बोला, कब्र के पास, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 11 से 18। और भी बहुत से स्त्रियों ने जो कब्र पर दौड़ी थी, उन्होंने यीशु को देखा। मत्ती का किताब उसका 28वां अध्याय 9 और 10। 2 चेलों ने इमानियुस रोड के पास यीशु को देखा। पहले तो पहचान नहीं पाए, बाद में उन्होंने यीशु को देखा। लूका की किताब उसका 24 उसका 13 से 22 तक। फिर पतरस को अनजान जगह पर यीशु उसके साथ जा रहे हैं, साथ साथ होकर उसे क्वेश्चन पूछ रहे। उसने पतरस ने सोचा अरे कोई ये दूसरा व्यक्ति है, लेकिन वहां पर यीशु जो मरकर जीवित हुए, वो अपने लोगों को फिर से दिख रहे हैं। ऐसा शरीर में मार दिया गया कि एक भी जगह बचा ना हो जहां पर मारना पड़ा हो। वह शरीर खून से लथपथ, सर पर कांटों का ताज, घोड़े मारे। ऐसा बताया जाता है कि वो जब यीशु को मारा गया, जो सीन में दिखाया गया है, वह सिर्फ और सिर्फ 40% ही दिखाया गया। उसमें ही वो जो व्यक्ति रोल कर रहा था, वो मरने जैसा स्थिति हो गया उसका। वो 40% में ही मैं आपको बता रहा हूं, ये यीशु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये यीशु कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। ये यीशु अद्भुत प्रेम करने वाला है। कौन है आज ऐसा प्रेम करने वाला? यीशु कहता है कि मां से गहरा प्यार है मेरा। यीशु कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा कर रखती है, मैं भी तुम्हें अपने पंखों तले, अपने प्रोटेक्शन में, ताकि कोई भी चीजें जो गलत है, जो रुकावटें हैं, जो पाप है, वो तुम्हारे जीवन में अधिकार ना करे। जैसे हम देखते, मैंने देखा एक मुर्गी जैसे होती है, जब आग आया या फिर कुछ आग चला या फिर बारिश है, वो अपने बच्चों को ऐसे अपने पंखों के नीचे छुपाती है, एक भी बच्चा भीगता नहीं है, एक भी बच्चा जलता नहीं है। पर उसका मां जल जाए पर वो अपने बच्चों को जलने नहीं देगी। ऐसा है मुर्गी का स्वभाव। यीशु जानते हैं इस बातों को, यीशु जानते हैं, इसीलिए यीशु कह रहे हैं कि मुर्गी जैसे अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, आओ मेरे पास मेरे बेटो। कोई धर्म आपको और मुझे नहीं बुला रहा है। आज जब क्रिश्चियन जाकर मसीही व्यक्ति जो दुनिया में पूरा में सुसमाचार को प्रचार कर रहा है, यीशु के बारे में बोल रहा है, वो कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहा कि मेरे धर्म में आ जाओ। वो यह कह रहा है कि यीशु तुझे बुला रहा है, यीशु तुम्हें बुला रहा है कि तुम पाप से छुड़ाए जाओ। वो जीवित परमेश्वर जो आज भी तेरे बीच में उपस्थित है, तुझे उस शैतान की चाल से, तुझे पाप से छुड़ाकर बाहर लेकर आ सकता है। वो यीशु को मैं तेरे पास लेकर आ रहा हूं, कोई धर्म को नहीं, कोई लोगों के आचार और व्यवहार को नहीं, जो बहुत से सांस्कृतिक जो व्यवहार होते हैं उनके, अरे ये करो वो करो, ये नारियल चढ़ाओ, अरे ये केला चढ़ाओ, ये नहीं है यीशु के पास। आपके जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित कर दे, वो यीशु ऐसे तैयार करेगा आपको और मुझे, बयान नहीं कर सकते, ऐसे अद्भुत रीति से। यीशु 10 लोगों को उस ऊपरी कोठरी में, जहां पर यीशु वाचा को बांधे थे, नई वाचा को ठहराए थे, नियम को, चेलों के पांव धोए थे, उस जगह पर यीशु मसीह आ उपस्थित हो जाते हैं 10 चेलों को।
ये लिखा जाता है यूहन्ना की किताब, उसका 20वां अध्याय 26 से लेकर 31 तक। और एक आखिरी 7 व्यक्ति को उस समुद्र जो गलील का समुद्र है, गलील का झील है, वहां पर यीशु मसीह दिखते हैं। ये आपको पता है, जब यीशु मसीह झील के किनारे बैठे थे, चेले मछली पकड़ रहे थे, यीशु मर गया है, यीशु यानी यीशु कब्र पर है, वो मृत्यु हो गया उसका। शुक्रवार के दिन चेले लोग क्या हुए, मछली पकड़ने के लिए चले गए। जब पतरस दूर से यीशु मसीह को देख रहा है, क्या ये कोई भूत लगता है, अरे यहां कौन है वो कैसे मछली पकड़ने का कैसा होता है कि थोड़ा शर्म लगता है ना, वो नंगा था, पानी में डूब गया, पानी में कूद गया वही यीशु। मैं आपको क्यों डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आइए, बाइबल में लिखा हुआ बात है ये। गलील के झील में, झील के पास 7 व्यक्ति को यीशु मसीह दिखे और यीशु उनके साथ मछली को भूंज कर खाए वहां पर भी। यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 25 तक इसका संदर्भ देता है। और आखिरी जब यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए, उससे पहले 11 यीशु के चेलों को यीशु मसीह दिखाई दिए। जब वो 40 दिन लोगों को दिखाई दिए कि देखो मैं जीवित हो चुका हूं, वहां पर यीशु के बेबी भी जो यीशु को कोड़े मारे थे, जो कील ठोके थे, जो मुंह पर थूके थे, जो तमाचा मारे थे, उन्होंने भी यीशु को देखा कि यह जीवित हो चुका है। और वे लोग यीशु मसीह को देखे और अद्भुत चकित हो गए। आपको पता है कि यीशु बोले थे कि मैं अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाऊंगा, यानी मैं अन्य लोगों के हाथ, जो मुझे जानते नहीं हैं, मेरे स्वभाव को नहीं जानते, मेरे प्रेम को नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, मैं उनके हाथ में सौंपा जाऊंगा। वे लोग मेरे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाएंगे, निंदा में मुझे सहना पड़ेगा और मैं मर जाऊंगा, मरूंगा, फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। ये बात राजा तक पहुंच गई कि यीशु को मार दिया गया और कब्र पर पहरा रख दिए। देखे उनका विश्वास ऐसा है, देखे कि अरे एक व्यक्ति जो मर गया है तो कैसे फिर जीवित हो सकता है। इतना ही नहीं, वो मर चुका है यीशु मसीह, कब्र पर पहरा रख दिए एक व्यक्ति को कि कोई भी इस शव को चुरा ना ले जाए। बाद में ये लोग ना कहने लगे कि देखो यीशु मसीह जिंदा हो गया और फिर स्वर्ग में चला गया। इनका ऐसा विश्वास है, देखो कितना अद्भुत विश्वास है इन लोग का। मैं क्या कहना चाहूंगा पता है, इनका विश्वास अद्भुत है। मैं इनको क्या कहना चाहूंगा आपको पता है, मैं इनको थोड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा, ऐसा अद्भुत विश्वास इनका। देखिए अभी देखिए वो यीशु मसीह जीवित हो चुका है। आपको पता है जब यीशु मसीह जीवित हो गए, वो कब्र जो खाली पड़ा है, यहाँ सैनिक को रखने के बावजूद भी वो यीशु मसीह उसके सामने नहीं आया। अभी देखिए बड़ा सा पत्थर कब्र के पास रखा गया है। यीशु मसीह वो कब्र के पत्थर के पास आकर उसको ऐसे हाथ से ऐसे करके उसको दिखते हैं, फिर वो जीवित हो जाते। ऐसा नहीं है, यहां यीशु मसीह उसको बिना दिखे ही यीशु मसीह कब्र से बाहर आ जाते। ये है पावर, इनविजिबल पावर। जीसस हैड ऑन दैट टाइम इनविजिबल पावर। ही हैज बीन the invisible power. He has been dwelling in us, among us, in us, with us forever. तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है। यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे पास है, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ हमेशा है। इस बात को स्मरण रखें। उन लोगों को देखिए, वो जो राजा था एक पहरा को ठहरा दिया और क्या हुआ वहां पर? यीशु मसीह जीवित हो गए। फर्क नहीं पड़ता कोई पहरा हो, कोई पत्थर हो, कोई भी शक्ति यीशु को नहीं रोक सकती जब वो जीवित होने का ठान लिया है, क्योंकि वो परमेश्वर है। यह था विषय, क्या था कि यीशु मसीह को अन्य बहुत से लोगों ने देखा। ये बातों को मैंने आपको बताया।
और शिष्यों का पूरी तरह से बदल जाना। ये शिष्य लोग क्या है पता है? डर के मारे छिपे थे, बहुत डरे थे। पतरस भी यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए जा रहा था, लोग चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे यीशु मसीह के क्रूस पर, उस समय पतरस डर कर 3 बार यीशु मसीह को इनकार कर दिया, डर गया। मृत्यु आज बड़े से बड़े ज्ञानी के अंदर है डर मृत्यु का डर वैज्ञानिक के अंदर है, मृत्यु का डर बड़े से बड़े बलवंत व्यक्ति के अंदर है। यहां पर पतरस तो एक सामान्य सब व्यक्ति ही था, लेकिन जब यीशु जी उठा, हम देखते हैं यरूशलेम में अद्भुत रीति से आत्मा से परिपूर्ण होकर वह इस बात को जानता है कि मेरा यीशु वह सामान्य नहीं है, वह जीवित है, वह मुर्दों में से जी उठा है। यही बात को वो पहला प्रचार में लोगों को बताता है कि तुमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, वह यीशु जी उठा है, जिसके हम गवाह हैं, जिसको हमने आंखों से देखा। उतना ही नहीं, जब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, सुसमाचार को बताया, एक ही बार 3000 व्यक्ति लोग यीशु मसीह को विश्वास किए। यह है अद्भुत सामर्थ। पहला पतरस जो डर कर भाग गया, डर कर इनकार कर दिया, वही पतरस जब पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु के उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किया, वो सामर्थ से भर गया। उसके अंदर कोई डर नहीं है, उसके अंदर कोई अभी लज्जा नहीं है। वो हर एक लोगों को बड़े ही हियाव और जोश के साथ प्रभु के वचन को सुना रहा है। और वो यीशु के लिए, यीशु तो सीधा क्रूस पर चढ़ाया गया ऐसा, लेकिन पतरस कैसा पता है? उल्टा क्रूस पर चढ़ाएगा। वो ये कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं सीधा क्रूस चढ़ाए हुए यीशु के तुल्य हो जाऊं। वह दीनता के साथ उल्टा क्रूस चढ़ाया जाता है। वही पतरस जो डर कर भाग गया था, पवित्र आत्मा का सामर्थ जब यीशु जी उठा है, इस बातों को वो देखा अपनी आंखों से, वो नहीं डरा। आज हमारा जीवन कैसा है? मैं खास करके अभी विश्वासी होकर कहना चाहता हूं, आज हम यीशु का विश्वास कर रहे हैं कि वह जीवित है, वो मरे हुओं में से जी उठा है। कल हम क्या करेंगे? आज कल हम प्रभु की आराधना करेंगे। खास करके आज जो पुनरुत्थान का दिन है, हम प्रभु की आराधना करेंगे। बस क्या इतना ही है हमारा जीवन? अरे ऐसे तैयार हो जाए यीशु के लिए। आज से मन को फिराए। वो पतरस जिस तरह से यीशु मसीह जब जीवित हुआ, वो अपने मन को फिराया और पवित्र आत्मा से अद्भुत रीति से भर गया और प्रभु के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल हुआ और बहुत अद्भुत सेवा को किया है। उतना ही नहीं, थोमा जो इनकार किया प्रभु को, वो डाउट किया कि अरे मैं कैसे मान लूं कि वो जीवित हो गया। ये कैसा है पता है? एक वैज्ञानिक की तरह है, ये ज्ञानी की तरह है। ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं? अरे ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, इट कैनॉट हैपन। पर वो ज्ञानी की परमेश्वर कहता है कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ ठहरा देता हूं। ऐसा कहता है यीशु मसीह अपने वचन में। मैं आपको कह रहा हूं, एक बच्चे के तरह इस बात को विश्वास कर ले। वो ज्ञान, संसार का ज्ञान, परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है, आपको पता है? परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ है, आपको पता है? वो थोमा जो अपने ज्ञान से कहता है कि मैं कैसे विश्वास कर लूं जब तक मैं उसके हाथ में अपने उंगली को डालकर ना देख लूं। उसी एक हफ्ते के बाद जब ये बात को कहता है, यीशु मसीह स्वयं उस रूम में उपस्थित हो जाता है। उपस्थित होकर क्या कहता है पता है थोमा को? ये थोमा, अविश्वासी नहीं, अविश्वासी बन। ये वचन हमें मिलता है यूहन्ना की किताब, उसका 21वां अध्याय 28वां लिखा जाता है ये विषय कि जब यूहन्ना ने यीशु के हाथ में अपनी उंगली को डालकर देखा, क्या कहता है पता है? हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, दंडवत करके कहता है यीशु मसीह को। आपको पता है थोमा के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? थोमा का डाउट करना ही आज आपको और मुझे निश्चित करता है। थोमा का वो जो डाउट था, वो आज आपको और मुझे और
और भी क्लैरिफाइड, यानी और भी इन डाउटफुल, और भी निश्चय, और भी भरोसा, और भी ताकतवर आपको और मुझे बनाता है। थोमा ने अविश्वास किया और यीशु ने क्या कहा पता है? धन्य है वे जो बिना देखे यीशु को विश्वास करते। यीशु ने कहा धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते। आज मैं धन्य हूं, मैं ये जोश के साथ कहता हूं, आनंद के साथ कहता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार वो धन्य है। इस दुनिया में जितने यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास कर रहे हैं वे धन्य हैं। बिना देखे मतलब यही है कि यीशु का शरीर आपको और मुझे आंखों के सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना ही नहीं, ये एविडेंस है। यरूशलेम में कब्र खाली पड़ा, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया हुआ नदी आज भी है। यीशु मसीह जिस अंजीर के पेड़ को श्राप दिए वो आज भी है। वो जैतून का पहाड़ आज भी है। देखे एविडेंस ये था। अब देखिए क्या लिखा जाता है पता है? कफन और जो कपड़ा है उसका रहस्य, यूहन्ना 20 उसका 6 और 7वां वचन में लिखा जाता है, कफन ठीक से रखा था, सिर का कपड़ा अलग तय किया हुआ। अगर शरीर चोरी होता, देखे अगर यीशु मसीह का शरीर उस कब्र में से चोरी हो जाता तो शांति नहीं होती, खत्म हो जाता शांति। लेकिन यीशु मसीह का वो कब्र जो वहां पर है वो खाली पड़ा था और यीशु का वहां पर सब नहीं है। उतना ही नहीं, यीशु हर एक को दिखाई दिया। मैं आपको ये बोलने की कोशिश की, मैं खत्म करना चाहूंगा। भविष्यवाणी पूरी हुई है। यीशु मसीह का भविष्यवाणी जो पुराने नियम में लिखा गया वो भविष्यवाणी पूरा हुआ यीशु के विषय में। ये लिखा जाता है भजन संहिता उसका 16वां अध्याय 10वां वचन, तू अपने भक्त को सड़ने ना देगा, तू अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। यानी यीशु का शरीर सड़ेगा नहीं, यीशु का शरीर सड़ेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह वो जीवित है, वो जीवित है। तू अपने भक्त को, यानी यीशु मसीह जो दीनता के स्वरूप में दास का रूप जो है वो धारण कर आया, यीशु उसका शरीर सड़ेगा नहीं, वो जीवित होगा। यह वचन भजन संहिता की किताब उसका 16वां अध्याय 10वां वचन कहता है। उतना ही नहीं, यशायाह की किताब 53वां अध्याय 10 और 11वां वचन कहता है वह दुख उठाएगा और फिर जी उठेगा। क्या? वह दुख उठाएगा, मानव जाति के लिए मारा जाएगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसके सर में कांटों का ताज पहनाया जाएगा। वचन क्या कहता है पता ही? यशायाह 53वां अध्याय, हमने उसको ऐसा मारा कूटा हुआ देखा कि उसका मुंह भी, उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आया। अब वाह, कितना अद्भुत प्रेम है यीशु। आज युवकों, भाइयों और बहनों, इस संसार के प्रेम में ना पड़े जो व्यर्थ है, जो व्यर्थ है, पर उस यीशु के प्रेम में रहें जो कभी खत्म होने का नहीं। वो यीशु का प्रेम ऐसा है कि अगर आज आप और हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो कभी नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना की किताब उसका 28वां अध्याय 20वां वचन, मैं जगत्यंत तक, यीशु कहता है मैं जगत्यंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। किसी की बात नहीं आ रही। हमें क्या सीखने की आवश्यकता है इसमें? आइए हम वचन को देखें। हमें क्या सीखने की आवश्यकता है इसमें? बताया जाता है कि हम मृत्यु से ना डरे। कौन है? आपको पता है वचन में लिखा जाता है कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता। सच में आज मैं यहां पर रह के क्या मतलब? मैं भी अन्य लोगों की था, मैं भी सामान्य रहता है, मेरे अंदर कुछ भी घमंड रहता ही नहीं। वो यीशु जी उठा है
यीशु का वचन कहता है किसी और बात का घमंड ना करो, ना तुम्हारे पैसा का, ना तुम्हारे ज्ञान का, ना तुम्हारी स्थिति का कि मैं इतना बड़ा पद पर हूं, पर इस बात का घमंड करो कि वो परमेश्वर तुम्हें जानता और पहचानता है। यीशु पर घमंड करेगा। कोई संसार की कोई अच्छा प्रेमी मिल गया, अरे बहुत अच्छी बात है, अरे मैं कितना अच्छा पद वाले लड़के या फिर लड़की से शादी कर लिया। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक बात यह था कि एक हिंदू और मुस्लिम अन्य धर्म लोगों को गवर्नमेंट एक चॉइस दिया उनको कि मैं तुम्हारे लिए वीजा और पासपोर्ट बना देता हूं, तुम्हारे जो धर्म के जो तुम्हारे मुख्य व्यक्ति है तुम जाकर उनसे मिल सकते हो, मैं पासपोर्ट बना दूंगा। ऐसा में ईसाई व्यक्ति जो यीशु को विश्वास करता है वो आकर पूछता है, सर जी मुझे भी जाना है सर जी, मेरे मुख्य व्यक्ति के पास जिस पर मैं विश्वास करता हूं, मुझे भी उसका कब्र को देखना है। उस व्यक्ति ने क्या कहा पता है सर ने? अरे तेरा यीशु का तो कब्र है ही नहीं, तुझे क्यों जाने की आवश्यकता है? जैसे मुसलमान मक्का जाते हैं मोहम्मद के कब्र को देखने के लिए, ऐसे हिंदू लोग उनके अलग अलग जो मुख्य व्यक्ति है उनको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन यीशु, अगर हम यरूशलेम में जाए, उसका कब्र खाली पड़ा है, हम जाएंगे लेकिन उस प्रूफ को देखने के लिए कि यीशु जीवित है। इसलिए वो क्या कहता है पता है? तुम्हें आवश्यकता नहीं है बाबू, ऐसे कहता है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के चलाए चले। रोमियो की किताब उसका 11वां वचन कहता है, जिस तरह आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, अगर वो आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो आत्मा क्या करेगा पता है तुम्हें भी उसी तरह से जीवित करेगा जिस तरह यीशु मसीह जीवित हुआ है। मैं आपको कहता हूं, अपने पवित्र चाल चलन वो यीशु जब तक नहीं आता है तब तक बनाए रखे। वो यीशु बहुत जल्द आने वाला है। यीशु क्या कहे पता है? यूहन्ना की किताब उसका 14 उसका 3वां वचन में, मैं फिर आऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यानी यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे तब यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं फिर तुम्हारे लिए आऊंगा। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। फिलिपियों की किताब उसका 3वां अध्याय उसका 20वां वचन कहता है कि हमारा स्वर्ग हमारा जो इस दुनिया में है अधिकार, या फिर इस दुनिया जो अपना हमें लगता है ये तुम्हारा अपना, ये नहीं है, तुम्हारा वो स्वर्ग है अपना, वहां जाने के लिए तैयारी करें। उसके लिए क्या करना है? आज के इस पुनरुत्थान के दिन मैं आपको मैं यह कहना चाहता हूं कि यीशु इसीलिए मरा, इसीलिए दुख को सहा, इसीलिए पुनर्जीवित भी हो गया कि आप और हम उसके इच्छा के अनुसार चले। उसको मुंह पर थुकवाना कोई तकलीफ की बात नहीं है, उसको गालियां सहना तकलीफ की बात नहीं है, कोड़ों से मारा जाना तकलीफ की बात नहीं है। आपका और मेरा जो आज्ञा आप नहीं मान रहे हैं, प्रभु की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, उसको बार बार दुख पहुंचा रहे हैं, अपनी मन मर्जी को कर रहे हैं, ये यीशु को सबसे ज्यादा दर्द को देता है। पता है आपको? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वो यीशु जी उठा है। हमने देखा, स्वर्गदूतों ने गवाही दिया, हमने देखा स्त्रियों ने गवाही दिया, पतरस ने गवाही दिया, 12 चेलों ने गवाही दिया, यहां तक कि हर ये 500 से अधिक लोगों ने भी गवाही दिया कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो यीशु जी उठा है। इसलिए घमंड करे उस यीशु पर और अपने इस जीवन को, जब तक वो नहीं आता, वो यीशु ने कहा कि मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं फिर दोबारा आऊंगा। तो इस सब विषय में मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि वो यीशु पर भरोसा रखे, जब तक वो नहीं आता उस पर विश्वास करें। और खास करके जो यीशु को विश्वास नहीं करते, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, वो यीशु कोई धर्म को नहीं बदलता है, वो यीशु कोई आपके जो क्या कहते हैं इसको, तुम्हारा जो सांसारिक चीजें हैं, तुम्हारा जो सांसारिक चीजें हैं, जो गलत काम है,
जो व्यर्थ की बातें हैं, उन सब चीजों को यीशु मसीह बदलना चाहता है। उस यीशु के पास आए, वो आपको फिर से जैसे यीशु मसीह जीवित हुआ, हमारे लिए भी यही आशा है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, हम भी उसी रीति से फिर से उठाए जाएंगे यीशु के साथ। जैसे यीशु मसीह महिमा में शरीर के साथ जी उठा, हम भी उसी रीति से जी उठेंगे। इस सब विषय में हमने देखा कि वो यीशु सच्चा परमेश्वर है। वो यीशु के पास वो अधिकार है कि वो अपने प्राण को दे, फिर से दे भी ले। वही है यीशु। इस संसार में यीशु से भी कोई बढ़कर अगर है, या फिर यीशु से भी कोई अगर पवित्र है, यीशु तो पवित्र है ही है, और कोई है जो पूरी तरह से पवित्र है, आप मुझे दिखाए। मैं यीशु को छोड़ उसके पीछे बोलूंगा, उसके पीछे चला जाऊंगा। आप मुझे दिखाए। मैं घमंड करता हूं मेरे यीशु मसीह पर, जो जीवित है, जो सच्चा है, जो दोबारा हर एक को लेने आ रहा है जो उस पर विश्वास कर रहे हैं। आज के इस पुनरुत्थान के दिन में यीशु ने आपको और मुझे मौका दिया है। इस दिन को यीशु ने आपको और मुझे दिया कि हमें यह मौका दिया गया कि हम विश्वास करें यीशु पर कि वो परमेश्वर है। और विश्वासी जो जी रहे हैं मसीह में, अपने जीवन को पवित्र जीवन के साथ उस परमेश्वर के अधीनता में जिए, ताकि शैतान आपके और मेरे जीवन में काम ना करे। शैतान हारा हुआ है उस क्रूस पर। यीशु ने शैतान के सर को कुचला है उस क्रूस पर, उसको हरा दिया है परमेश्वर। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत से अद्भुत विषय को सिखाया है, और प्रभु आपको मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम